वैमनस्यता और बढ़ गई है। ये शहर से अब गांव तक पहुंच गई है। जिले के कई गांव में हिंदू संगठन के सदस्य लोगों को सार्वजनिक रूप से एक संकल्प दिला रहे हैं, जिसमें उन्हें विधर्मियों यानी कि गैर हिंदू की दुकानों से कपड़ा, चप्पल या अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदने की शपथ दिलाई जा रही है। जिले के उबदी, पिपरी और इच्छापुर गांव में इस तरह के आयोजन हो चुके हैं। ऐसे मामले जिले के बिस्टान और केली में भी सामने आए। संकल्प लेने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। साथ ही हाट बाजारों में भी आर्थिक बहिष्कार की बातें सामने आ रही हैं। अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे। तो तस्वीरें सामने आई खरगोन से, जहां कुछ क्षेत्रों में इस तरह की भी घटनाएं देखी जा रही है, जहां लोगों को बकायदा शपथ दिलाई जा रही है कि आप सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से ही सामानों का क्रय विक्रय करें और जो भी गैर हिंदू हैं उनकी दुकानों से आप कोई भी चीज की खरीदारी ना करें। तो आपने सुना किस तरह से न ही कपड़ा, जूता, चप्पल खरीदना है और न ही इस तरह की चीजों का विक्रय करना है उन्हें, जो कि गैर हिंदू हैं, और गैर हिंदुओं को यहाँ विधर्मी बताया जा रहा है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं इस एक सभा में बैठी हैं जो हाथ ऊपर करके संकल्प ले रही हैं। वहीं खरगोन में दुकान के बहिष्कार पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की दुकान पर बहिष्कार करने पर किसको क्या दुकान से खरीदना है ये उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो फिर दिखाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये किसको खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है उसका व्यक्तिगत मामला है, इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई मामला आएगा तो दिखाएंगे किसको किस दुकान से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान दिया। और खरगोन की तस्वीर हमने आपको इसके पहले दिखाई थी, जहां पर एक सभा हो रही थी, महिलाएं उसमें शामिल थीं और बाकायदा शपथ दिलाई जा रही थी कि किसी भी गैर हिंदू की दुकान से आपको सामान नहीं खरीदना है और न ही गैर हिंदू की दुकान से सामान आपको सामने वाले को देना है। और इस पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि किसको क्या कहां से लेना है ये उसका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो फिर हम दिखाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन हिंसा और उसके बाद दुकान के बहिष्कार के मामले में क्या कुछ कहा है अपने बयान में, आपको भी सुनाते हैं। देखिए मित्र, वैसे तो किसको किससे क्या खरीदना है ये निजी मामला होता है, पर आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं जानकारी लेता हूं। तो गृह मंत्री ने कहा है कि ये उसका निजी मामला है, किसको कहां से खरीदारी है और नहीं करनी है, लेकिन फिर भी अगर जानकारी इस तरह की आ रही है सामने तो इस पे हम विमर्श करेंगे, संज्ञान लेंगे, ये कहा है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। तो खरगोन की घटना पर गृह मंत्री ने भोपाल में प्रतिक्रिया दी है। और आपको बता दें कि खरगोन में जिस तरह से हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था हिंदू जुलूस पर, इसके बाद से लगातार वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी और अब भी कर्फ्यू लागू है। लोगों को कुछ घंटों की ही छूट दी जाती है ताकि आप जरूरी सामान का क्रय विक्रय कर सके घर से बाहर जाकर, और केवल अति आवश्यक सेवाओं को ही इसकी अनुमति है। लेकिन इसी बीच एक सभा होती है जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं और बाकायदा ये शपथ दिलाई जाती है कि कोई भी गैर हिंदू दुकान यदि आपको दिखे तो वहां से आप सामान की खरीदारी ना करें और इसके साथ ही किसी भी गैर हिंदू को सामान आप बेचे भी ना, यानी कि क्रय विक्रय को लेकर यहां पर पाबंदी सख्त देखने को मिल रही है। आपस में ही लोगों ने यह निर्णय ले लिया है कि हम विधर्मियों का बहिष्कार करेंगे। विधर्मी किसे कहा है? विधर्मी गैर हिंदुओं को यहां पर संज्ञा दी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मीडिया सेल उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले INS 24/7 पर। खरगोन को जिस तरह से लेकर भूपेंद्र जी हम लगातार खबर भी दिखा रहे हैं, अब एक नया मामला यहां पर सामने आ गया है। विधर्मियों की संज्ञा दे दी गई है उन्हें, जो गैर हिंदू हैं। साथ ही एक सभा भी हो रही है, स्क्रीन पर लगातार हमारी तस्वीरें भी चल रही है जिसमें आप भी देख पाएंगे कि महिलाएं बैठी हैं और ये संकल्प दिलाया जा रहा है कि किसी भी गैर हिंदू की दुकान से नहीं आपको सामान लेना है और ना ही किसी गैर हिंदू को सामान बेचना है। जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाती है, ऐसे प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें सामने आई। भूपेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? नहीं, जो एक बहुत ही दुखद वो है, प्रसंग है। भारत भर में जो है एक दल के समर्थक लोग इस तरह का नफरत का वातावरण फैला रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी की दुकान से कोई सामान खरीदना नहीं खरीदना है उसका व्यक्तिगत फैसला होगा।
जी इस तरह से सार्वजनिक रूप से जब घोषणाएं होने लगती हैं, सार्वजनिक रूप से बैठकें होने लगती हैं और उनको बाकायदा जो है सार्वजनिक किया जाता है, तो ये अपराध की संज्ञा में आता है। संवैधानिक जो है, संविधान में जो व्यक्तियों के प्रति समभाव का आदर दिया गया है, उसके खिलाफ है और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी भूपेंद्र जी, जिस तरह से हाल फिलहाल में देश भर में हमने देखा है कि धार्मिक जुलूसों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। ऐसे में इन सब के बीच इस तरह का संकल्प दिलाया जाना, खासकर ऐसे जिले में जहां पर हिंसा पहले भड़क चुकी है, अभी भी तनाव की स्थिति है, क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह का एक्शन सरकार को लेना चाहिए? जिम्मेदारी किसकी आप मानते हैं? सरकार की जिम्मेवारी है, कानून में इसकी व्यवस्था है। जी आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किस नफरत की भावना को फैला नहीं सकते हैं, ये संविधान में दिया हुआ है। बिल्कुल दिया। और इस तरह का बहिष्कार जो है गैर संवैधानिक है, कानूनी दायरे में आता है ये। जी आप जब बिना किसी घोषणा के और आप अगर कोई सामान खरीदते बेचते, आपकी निजी चॉइस है, जी लेकिन जब आप सार्वजनिक घोषणा करके समूहों में किसी की तरह इस तरह की नफरत फैलाते हैं, तो ये जो है कानून के दायरे में आता है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी भूपेंद्र जी, गृह मंत्री का बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने बयान दिया है कि ऐसी कोई घटना फिलहाल उनके संज्ञान में नहीं थी, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तब गृह मंत्री ने कहा है कि अगर संज्ञान में आया है तो इस पर हम चर्चा करेंगे, इसे दिखाएंगे। जी दिखाएंगे क्या, वो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि उसका कानून है, उस पर कार्रवाई करें। वो कार्रवाई करने के और प्रदेश में जो है शांति स्थापित करने का अपना संकल्प जो है, जो एक संवैधानिक संकल्प है, शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाने का, उस दायित्व की पूर्ति करें। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, एक बार हम फिर से वो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे और साथ ही गृह मंत्री ने इस पर क्या बयान दिया है वो भी हम सुनाना चाहेंगे। जी पर देखिए मित्र, वैसे तो किसको किससे क्या खरीदना है ये निजी मामला होता है, पर आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं जानकारी लेता हूं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी वरिष्ठ नेता हितेश वाजपेयी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। खरगोन की तस्वीरें हितेश जी सामने आई हैं और जिस तरह से इसमें साफ देखा जा रहा है कि संकल्प दिलाया जा रहा है कि एक विशेष वर्ग से आपको ना ही सामानों की खरीदारी करनी, ना ही उन्हें सामान बेचना है। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हैं कांग्रेस से, जिन्होंने साफ कह दिया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की अगर घटनाएं आए तो इस पर कार्रवाई करें। लेकिन सबसे पहले हितेश जी, आपकी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे कि इस पूरी तस्वीर को आप किस तरह से देखते हैं, कि आपको लगता है कि वैमनस्यता से जुड़ी हुई ये तस्वीर है? देखिए, पहली चीज तो ये बात सच है कि खरगोन में जो घटना हुई है, खरगोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने PFI कैडर के रूप में या उनके साथ मिलकर, कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने दंगे को अंजाम दिया है। तो इससे हम डिनायल मोड में नहीं जा सकते। दंगाइयों की शिनाख्त करके उनके प्रति लॉ एंड ऑर्डर या प्रशासनिक कार्रवाई करने का काम प्रशासन कर ही रहा है। इसके अलावा ये बात भी सच है कि दंगाइयों के ऊपर, चाहे किसी भी धर्म का वो व्यक्ति हो, वो एंटी सोशल एलिमेंट है, उस पर नजर समाज को भी रखना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यदि जब समाज सख्ती से रवैया रखता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, एंटी सोशल एलिमेंट का कोई धर्म नहीं होता। और समाज को भी आगे बढ़कर एंटी सोशल एलिमेंट को डिनाउंस करना चाहिए, उनको किसी भी मानक पे नहीं रखा जाना चाहिए। ये बात सच है। तो इसका मंतव्य किसी धर्म विशेष से नहीं है। एंटी सोशल एलिमेंट्स को हमको रिजेक्ट करना चाहिए। इस बात से, जैसे कोई व्यक्ति है जिसने पेट्रोल पंप फेंके, हमें मालूम है, दंगाई है, गिरफ्तार है, और उसकी मान लो आइसक्रीम की दुकान है, तो कोई आवश्यक है कि हम उसी की दुकान से आइसक्रीम खाएं? तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जी भूपेंद्र जी, हितेश जी कह रहे हैं कि दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और ऐसे में समाज अगर आगे आया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी, समाज थोड़ी आगे आया है, ये नफरत आगे आई है। इसका कानून है, संविधान में इसकी व्यवस्था है। डॉक्टर साहब जो है पढ़ लिख जरूर गए, इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जो है ये इनके जितने लोग हैं संविधान की कसम खा के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उसका इन्हें पालन करना चाहिए। जो कानून में व्यवस्था है, आप अपनी नफरत और विद्वेष को जब जो है समूह में व्यक्त करते हैं,
और जब उसका जो है उसका सामूहिक भाषण करते हैं तब जो है उसमें अरे दंगाई तो आप ही है भाई, आप क्यों अपने आप को आप कौन सर्टिफिकेट देने वाले हो गए? आप जज है? आप जज हैं क्या आप? ये व्यक्तिगत चॉइस अलग मसला है और सामूहिक चॉइस अलग मसला है और उसकी उद्घोषणा एक अलग मसला है और आप उस अपराध में इसका समर्थन करके शामिल हो रहे हैं। सर आप उस अपराध में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर साहब इसका समर्थन करके। ध्यान रखिएगा आप समाज का आप जो है आप समाज में जहर फैला रहे हैं और ये जहर फैलाने की आजादी ना आपको है ना किसी समूह को है। और जब आप कहते हैं कि आप किसी गैर हिंदू से एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से आपने कहा बिल्कुल सही कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जिस तरह से संकल्प यहाँ पर दिलाया जा रहा है उसमें एक बात बार बार दोहराई जा रही है, वो ये है कि जितने भी गैर हिंदू हैं, गैर हिंदू शब्द का इस्तेमाल है कि गैर हिंदुओं की दुकानों से आपको नहीं लेना है, सामान नहीं उन्हें बेचना है। तो आपको नहीं लगता कि एक जो विशेष समुदाय है उसमें जरूरी नहीं कि हर कोई दंगाई हो, लेकिन उन चुनिंदा लोगों की वजह से एक पूरा जो मजहब है वो भी कहीं ना कहीं लोग उसे अलग तरह से देख रहे हैं और इसी वजह से इस तरह का संकल्प लिया जा रहा है सार्वजनिक मंच पर? कोई मजहब नहीं होता, मैं 6 बार कह चुका हूँ इस बात को और मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, इसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ना मतलब हम उनको कवर फायर दे रहे हैं दिग्विजय सिंह की तरह। ये जो दंगाई हैं इनका कोई धर्म नहीं, ये कांग्रेस का कैडर है, ये पीएफआई का कैडर है। अच्छा। आम मुसलमान यदि आप सीधी बात भी करेंगे उसका कोई लेना देना नहीं है सबसे। तो मैं आपको बहुत विनम्र निवेदन करूंगा, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, एंटी सोशल एलिमेंट को हमको जो अवैध शराब बेचता है, मान लो उसका नाम हितेश वाजपेयी है, तो वाजपेयी है इसलिए छोड़ दोगे, उसके आगे दारू पियोगे जाके आप? ये कोई अच्छी बात है क्या? छोड़िए आप मुसलमानों को 2 मिनट के लिए, मान लो हितेश वाजपेयी दंगाई है तो उस दंगाई की हम कहने का आशय आपका समझ रहे हैं कि यहाँ पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह से सार्वजनिक मंच पर जब लोग आ गए हैं सामने तो इससे साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि एक जो नफरत है, एक जो वैमनस्यता का भाव है वो कहीं ना कहीं खरगोन में अब चरम पर पहुंच गया है और इसी वजह से लोग दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं, एक साथ जमावड़ा होता है और इस तरह की शपथ दिलाई जा रही है। फिलहाल इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, राजनीति भी गर्मा गई। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी अपनी राय साझा करने के लिए।